बिहार के पटना में एक बार फिर से बवाल मचा है। अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाठी डंडा लेकर पुलिस तैनात है। पटना में छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। नेगेटिव मार्किंग खत्म करने, एकल परीक्षा लागू करने समेत कई मांगों को लेकर छात्रों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू कर दिया। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। छात्रों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के घेराव के लिए मार्च शुरू कर दिया है। मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिसकर्मी छात्रों को समझाने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल छात्रों और पुलिस के बीच बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच खबर है कि छात्रों ने बैरिकेड्स तक तोड़ दिए हैं। यहाँ पुलिस लाठी डंडे लेकर तैनात है। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। छात्रों ने लोक भवन मार्च करने का ऐलान किया था। डाक बंगला चौराहे पर भारी लोहे का चदरा से पहली बार छात्रों के आंदोलन को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। छात्र संगठनों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सोमवार को बड़ी पहल की गई। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा सचिव से लेकर पटना के डीएम और एसएसपी तक सक्रिय हो गए। सभी छात्र संगठनों के साथ अलग अलग मुद्दों पर 2 से 3 घंटे तक बातचीत हुई। इसमें कई मुद्दों पर छात्रों के साथ सहमति बनी, लेकिन इस बीच पटना में छात्रों को रोकने के लिए नया सचिवालय के पास बेली रोड के दोनों सड़क पर करीब 1 दर्जन बालू लदा ट्रैक्टर भी रखा गया है। ये प्रदर्शन एक बार फिर से चालू हो चुका है। पटना में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार के छात्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ते हुए छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्र जेपी गोलंबर बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आंदोलन में शामिल छात्र का कहना है कि इतने दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जब वो अपनी बात मनवाने के लिए बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये सरकार छात्रों पर लाठी चार्ज करती है और वाटर कैनन चलाती है। कल बातचीत हुई है छात्र प्रतिनिधियों की, लेकिन जो मांग छात्र अभी भी ठोस रूप से कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नियमितता नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी, रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी के वजह से ये 70वीं बीपीएससी रद्द किया जाए, दोबारा लिया जाए और टीआरई 4 में एकल परीक्षा की जाए। पेपर लीक की अगर आप समस्या बताते हैं तो उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को निलंबित करिए जो बाजारीकरण कर रहे हैं शिक्षा का और बेच रहे हैं पेपर। ये मांग लेकर हम लोग कई दिनों से धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। ये सारी मांगे और हमारा आंदोलन सरकार को पता है, उन्होंने चिन्हित किया है और आयोग के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, सीजीआई हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। हमारे 3 साथी लगातार भूख हड़ताल पर 2 दिन से बैठे हुए हैं, मनीषा, आदर्श और सोनू, और यही मांग कर रहे हैं सरकार से। तो भूख हड़ताल पे बैठे साथियों को देखकर भी अगर ये सरकार असंवेदनशील रहती है तो फिर हमारे पास आंदोलन के कई तरीके हैं, जिनमें मार्च और घेराव एक तरीका है। इसको लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम कर रहे हैं। सरकार को छात्र एकता, आंदोलन की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। लिए हम तमाम छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार को कह देना चाहते हैं कि अपना अकाउंटेबिलिटी तय करे, नहीं तो ये सरकार छात्र छात्राएं खदेड़ने का काम करेंगे। सरकार ने शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए और भी तमाम जो सवाल हैं, बीपीएससी का सवाल, बीएसएससी का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आंदोलनरत छात्रों को समर्थन दिया है। छात्र नेताओं ने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की है। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री से भी बातचीत करवाने की बात कही गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।